हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक डाइजेशन का एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रही हूँ। आपके क्विक रिवीजन के लिए आप इनका शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। और पहले देखेंगे कि डाइजेशन क्या होता है, फिर हम डाइजेशन में जो हमारा ऑर्गन इन्वॉल्व है वो कौन सा है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन का मतलब ही होता है कि जो भी हम कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं उनका ब्रेक डाउन होता है सिंपलर फूड में, ठीक है। तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। अब चलिए हम पढ़ते हैं आप लोगों के साथ डाइजेशन को। यहाँ माउथ से पढ़ते हैं। अब देखो माउथ में क्या होता है, माउथ दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक तो ओरल कैविटी और सेकंड वन इज आपकी बकल कैविटी, ठीक है। तो अभी ओरल कैविटी क्या है, जो हमारे टिथ और लिप्स के बीच की जो जगह है वो कहलाती है ओरल कैविटी, ठीक है। और जो आपकी बकल कैविटी होती है, बकल कैविटी कंटेन्स टिथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड। तो अब हम इनका फंक्शन देखेंगे कि टिथ क्या करता है। तो हमें पता है टिथ का काम होता है कि फूड का क्या करते हैं, कटिंग, च्युइंग और ग्राइंडिंग का काम करते हैं। अब हमारा टंग का क्या काम है कि जो ये सैलिवरी ग्लैंड है वो सलाइवा सिक्रीट करते हैं, ठीक है। ये जो सैलिवरी ग्लैंड है वो सलाइवा सिक्रीट करते हैं। सलाइवा होता कैसा है, तो ये वाटरी होता है, लिक्विड जैसा होगा, ठीक है। तो जो ये टिथ जो था वो फूड को क्या किया था, ग्राइंड किया था। अब उन फूड को इस सलाइवा के साथ टंग का काम होता है कि वो मिक्स करते हैं। तो बेसिकली टंग का काम होता है मिक्सिंग द फूड विथ सलाइवा, ठीक है। तो अब सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करता है। सलाइवा में प्रेजेंट होता है सैलिवरी अमाइलेज। सैलिवरी अमाइलेज एक एंजाइम है, एज लगा है, इट मीन्स कि ये क्या है, एंजाइम है। एंजाइम को पहचानने का तरीका यही होता है कि जिधर ये एज लगा रहेगा वो क्या होता है, एज, तो ये एंजाइम हो गए, ठीक है। तो ये सैलिवरी अमाइलेज जो क्या करेंगे, ये यहाँ तो हम क्या करते हैं, यहाँ हमारा फूड कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे माउथ में हम ज़्यादा देर तक अपने फूड को नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ सैलिवरी अमाइलेज पे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो भी स्टार्ची फूड है, उनका डाइजेशन सैलिवरी माउथ से स्टार्ट हो जाएगा। और कौन फंक्शन करता है, तो सैलिवरी अमाइलेज फंक्शन करता है किन पे, कार्बोहाइड्रेट्स पे। और ये कह सकते हो जिन फूड में स्टार्च प्रेजेंट होगा, जैसे हम चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, तो उनका डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, हमारे माउथ से, ठीक है। तो हमें ये एक पॉइंट नोट करना है कि हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है कहाँ से, तो माउथ से। अब जो हमारा जो वो मिक्सिंग फूड था वो बॉल्स बना के क्या होता है, ओइसोफेगस के रास्ते, ये जो ओइसोफेगस है फूड पाइप, उसके रास्ते कहाँ आ जाता है, स्टमक में आ जाता है, ठीक है। स्टमक होता है जे शेप्ड, ये देखो ये जे शेप्ड होता है, ठीक है। स्टमक आपका होता है जे शेप्ड। यहाँ पर फूड आपके 3 to 4 आवर्स के लिए क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। क्यों स्टोर होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इनका केमिकल डाइजेशन होगा। क्योंकि यहाँ तो पूरा डाइजेशन हुआ नहीं था माउथ में, तो अब यहाँ क्या होगा, इनका डाइजेशन होगा। अब क्या होता है कि स्टमक के वॉल में 3 ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। स्टमक के वॉल में 3 ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो कलेक्टिवली गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं, ठीक है। जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं ये, तो आप ये कह सकते हो कि स्टमक से कौन सा सिक्रीशन होता है, तो गैस्ट्रिक जूस का। अब गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ देखो कि गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस में 3 सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। एक होता है HCl, सेकेंड होता है आपका पेप्सिन, और तीसरा हो जाता है आपका म्यूकस। तो ये हो गए HCl, पेप्सिन, थर्ड में हो गया आपका म्यूकस। तो अब इन तीनों का फंक्शन देखेंगे। HCl का बेसिकली काम होता है कि ये गैस्ट्रिक जूस को क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है। HCl क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। और दूसरा फंक्शन ये भी है कि जो भी हम फूड खाते हैं और पानी पीते हैं, उनके साथ जो अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये बैक्टीरिया हमारे मुंह माउथ से चले जाते हैं, तो उनको क्या करते हैं, HCl किल कर देते हैं, ठीक है। पेप्सिन, P फॉर पेप्सिन और P फॉर प्रोटीन, ये याद रखो आप, ठीक है। तो प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है, तो आपका पेप्सिन करेगा। कौन करेगा प्रोटीन डाइजेशन, पेप्सिन करेगा। पेप्सिन तब, और एक बात आप नोट करो कि पेप्सिन तभी एक्टिव होता है जब उसको क्या चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए। तो HCl दूसरा काम क्या भी कर रहा है, पेप्सिन को क्या कर रहा है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब है आपका म्यूकस, ठीक है। म्यूकस का फंक्शन होता है कि ये स्टमक के वॉल को इंजरी होने से बचाता है। अब आप बोलोगे कि स्टमक के वॉल में इंजरी कैसे हो जाएगी, ऐसे होती है कि कभी कभी क्या होता है,
एक्सेसिव अमाउंट में HCl क्या होगा, सिक्रीट होने लगता है। जब एक्सेसिव अमाउंट में HCl सिक्रीट होने लगता है तो उसी की वजह से स्टमक की वॉल में क्या हो जाती है, इंजरी होने लगती है। ठीक है, अगर ये ज़्यादा दिन तक ये ऐसा सिम्टम्स होता रहा तो हमारे पेट में क्या हो जाता है, अल्सर हो जाता है इन्हीं की वजह से। तो म्यूकस क्या करता है, म्यूकस का क्या फंक्शन हुआ, हमारे स्टमक के वॉल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, यहाँ आपने स्टमक में देखा कि क्या क्या हुआ, HCl, पेप्सिन। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ शुरू हो गया, स्टमक में। तो हम यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, स्टमक से। एक क्या देखा था हमने, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ हो गया था, माउथ में। किसकी प्रेजेंस में, सैलिवरी अमाइलेज के प्रेजेंट में। ठीक है, अब है आपका पेप्सिन देख लिया। अब ये जो है 3 आवर्स और 4 आवर्स के लिए जो यहाँ पे फूड प्रेजेंट था, स्टोर था यहाँ पे, तो ये क्या हुआ, इनका डाइजेशन नहीं होता है, कंप्लीटली डाइजेशन यहाँ भी नहीं हुआ है अभी भी। अब क्या होगा, ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड थे आपके स्टमक में, वो चले आते हैं इधर स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये आपका रहा स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि होता है 6.5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन आपका होता है 6.5 मीटर लॉन्ग, जो कि क्या होता है, नैरो होता है। आप ये देख रहे हो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको डिफरेंस पता लग रहा होगा। ये देखो, ये नैरो है और ये क्या है, वाइडर है। लार्ज इंटेस्टाइन की जो ट्यूब होती है वो वाइडर होती है और ये कॉइल जैसे अरेंज्ड होते हैं। तो ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड थे अब कहाँ आ गए, स्टमक से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए। अब यहाँ रहेगा, यहाँ भी क्या होगा, केमिकल डाइजेशन होगा इनका। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन भी डिपेंड करता है एनिमल टू एनिमल। ठीक है, जो एनिमल हर्बीवोर्स होते हैं या फिर ये कह सकते हो जो प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं और वेजिटेबल्स खाते हैं, उनका स्मॉल इंटेस्टाइन लार्जर होता है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, प्लांट्स में सेलुलोज और स्टार्च प्रेजेंट होता है, फाइबर्स प्रेजेंट होता है, जो कि फाइबर्स को डाइजेस्ट करना ईजी नहीं होता है। ठीक है, ह्यूमंस में। तो हमारा दूसरा होता है जो कार्निवोर्स होते हैं, वैसे एनिमल्स जो मीट खाते हैं, उनका स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होगा, शॉर्टर होगा। तो वेरी करता है एनिमल टू एनिमल स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्या है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 ग्लैंड का सिक्रीशन होता है। 2 ग्लैंड का सिक्रीशन होता है, एक तो है आपका लिवर और एक हो जाता है आपका पैंक्रियाज। ये इन दोनों का सिक्रीशन कहाँ होता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। लिवर जो है वो बाइल सिक्रीट करते हैं। लिवर क्या करता है, लिवर बाइल सिक्रीट करता है। बाइल कैसा होता है, तो ग्रीनिश येलो कलर का बाइल होगा, जो कि स्टोर होता है आपके गॉल ब्लैडर में। ठीक है, अब बाइल का क्या फंक्शन है और पैनक्रियाज से जो सिक्रीशन होगा उनका क्या फंक्शन है, हम वो देखेंगे। तो बाइल का फंक्शन होता है, बाइल जो है सो हमारे इंटेस्टाइन को या फिर ये कह सकते हो कि स्टमक से जो अनडाइजेस्टेड फूड, सॉरी जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड आए उनको एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कराता है, कौन, बाइल। ठीक है, और बाइल यहाँ पे फैट्स का भी डाइजेशन स्टार्ट कराता है। तो हम ये देख लिए कि देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो गया, फैट्स का डाइजेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब है हमारा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाज क्या करता है, सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस, अब ये पैनक्रियाटिक जूस कुछ एंजाइम, इसमें क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम 3 एंजाइम या फिर कुछ एंजाइम्स के बारे में देखेंगे। फर्स्ट एंजाइम होता है आपका पैनक्रियाटिक अमाइलेज। यहाँ देखो अमाइलेज है, एज है, तो ये क्या हो गया, एंजाइम है। वो भी क्या, अब अमाइलेज क्या करते हैं, पैनक्रियाटिक अमाइलेज आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स फूड पार्टिकल, जिसमें जिस फूड में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होंगे, सॉरी जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे उनका डाइजेशन कौन करेगा, आपका पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है, और जो दूसरा है आपका ट्रिप्सिन, वो किसका डाइजेशन करते हैं, प्रोटीन का। ट्रिप्सिन और प्रोटीन, ठीक है, पीपी आप ऐसे याद कर सकते हो, उनका डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन ट्रिप्सिन करता है। और आपके हो गए लास्ट में लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, आपके इमल्सिफाइड फैट्स को क्या करते हैं, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं या फिर ब्रेक डाउन करते हैं उसका। ठीक है, तो पैनक्रियाटिक जूस में 3 हो गए अपने एंजाइम पर। अब पैनक्रियाटिक अमाइलेज, सेकंड में हो गया आपका ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन डाइजेशन करता है, और जो हो गया आपका ये लाइपेज एमल्सिफाइड फैट्स को डाइजेस्ट करता है। तो हमारा देखो सारा चीज डाइजेशन कहाँ हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया। तो बेसिकली होता क्या है कि मेन साइट ऑफ ह्यूमन डाइजेशन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सारा डाइजेशन खत्म हो जाता है हमारे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब क्या होता है कि
जरूरी नहीं है कि सारा फूड हम डाइजेस्ट कर ही लेते हैं, कुछ होते हैं ऐसे फूड जिनको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो कहलाते हैं अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, अब जो ये अनडाइजेस्टेड फूड है कहाँ जाएंगे, अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। ये देखो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में चले आते हैं। ये क्या है, वाइडर ट्यूब है। ठीक है, ये देखो असेंडिंग, ये और ये हो जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर में है ये। तो लार्ज इंटेस्टाइन के भी दो पार्ट है, रेक्टम और एनस है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड थे वो आ गए लार्ज इंटेस्टाइन में। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन का जो ये वॉल है, जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड में वाटर कंटेंट होगा उनको क्या करते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो हम ये कोई नोटेबल डाइजेशन नहीं है लार्ज इंटेस्टाइन में, कोई भी ऐसा नहीं है कि डाइजेशन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। बस ये कह सकते हो कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, अब है जो अनडाइजेस्टेड फूड थे वो वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, अब क्या बचेगा, आप किसी भी सब्सटेंस से, किसी भी पार्टिकल से वाटर ले लो तो क्या सॉलिड पार्टिकल्स बचते हैं। अब वो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो आपके रेक्टम में आके थोड़ी देर के लिए क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये रेक्टम में आएगा, ये रेक्टम में आ जाता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड था, जो सॉलिड सब्सटेंसेस बचता है, रेक्टम में आता है। ठीक है, फिर जब लोगों को फील होता है कि उनको डेफिकेशन के लिए या फिर बाथरूम के लिए, तो वो जो स्टोर फूड, जो स्टोर अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस है सॉलिड, वो कहाँ आ जाते हैं, एनएस के थ्रू क्या होता है, बाहर पास आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डाइजेशन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एक चीज मैंने मिस किया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में विलाई प्रेजेंट होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस लाइक दिस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होंगे, फोल्डेड होंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा फोल्डेड होंगे वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा करेगा। अब इनके स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई में ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डाइजेशन क्यों हुआ, डाइजेशन हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, खाना चाहिए, उनसे हमको न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन से हमें एनर्जी मिलती है, हमारे बॉडी जो सेल्स और हमारा जो बॉडी का सेल्स और टिश्यू है उनको क्या चाहिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाहिए। हर एक सेल्स को और हर एक टिश्यू को क्या चाहिए, ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, तो हमें न्यूट्रिशन मिलता है। अब ये तो नहीं है कि रोटी चावल हमारे फिंगर में, हेड में चला जाएगा, नहीं। तो यहाँ जो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हुआ था, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कंप्लीट डाइजेशन हुआ था और एब्जॉर्प्शन कह लो आप, तो ये क्या करते हैं, इनके जो वॉल में ये विलाई प्रेजेंट होते हैं, यहाँ होता है क्या, ब्लड कैपिलरी, जो हमारी होल बॉडी में जाता है। आपको पता ही है कि ब्लड ही एक ऐसा चीज़ है जो हमारी होल बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो ब्लड में ये जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर क्या करते हैं, ब्लड के थ्रू हमारी होल बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ जो विलाई में जो ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होगा उनके थ्रू क्या होगा, हमारी पूरी बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन मिला है हमको, पूरा क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा और हमें एनर्जी मिलेगी और हम इसी तरह क्या करेंगे, ग्रोथ और डेवलपमेंट हमारा होता रहेगा। ठीक है, थैंक यू। सो दैट्स ऑल अबाउट योर डाइजेशन। ठीक है, वैसे डाइजेशन का पूरा आपको डिटेल्स में हमारे चैनल पे आप अवेलेबल है। ठीक है, मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक, बट ये बस था कि एक शॉर्ट नोट्स की तरह था, आप इनको क्विक रिविजन कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।